हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को पता है कि वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस के ऊपर ऑलमोस्ट 4 से 5 जो कंपनी है उसका Q1 FY27 का जो बिजनेस अपडेट वो अभी निकल आ चुका है। तो हम सबको उसका बिजनेस अपडेट के बारे में पता चल चुका है। तो इस वीडियो में हम उस बिजनेस अपडेट के ऊपर डिस्कस करेंगे और उस बिजनेस का क्या गाइडेंस वगैरह है, और जब उसका फुल फ्लेजेड रिजल्ट आएगा तब आपको कौन सा पैरामीटर देखना है, कौन सा पैरामीटर छोड़ना है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा प्लेयर नंबर 1 पे है। तो हम इस वीडियो में जो बिजनेस का डिस्कस करेंगे वो एक है आपका वी मार्ट, V2 रिटेल, बाजार स्टाइल, साइसिल कला मंदिर, फिर आपका विशाल मेगा मार्ट, ट्रेंड, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ अगर आप देखेंगे ट्रेंड और विशाल मेगा मार्ट का अभी तक उसका Q1 FY27 का बिजनेस अपडेट नहीं आया है। तो जो जो कंपनी का बिजनेस अपडेट आया है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो उस कंपनी का बिजनेस अपडेट नहीं आया है लेकिन उस पेज में है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे V2 रिटेल के बारे में। अगर आप देखेंगे V2 रिटेल इस जो पूरे वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट है इसका नंबर 1 प्लेयर है। नंबर 1 प्लेयर का मतलब है इसका जो रेवेन्यू सेल्स यानी सेल्स का जो ग्रोथ है वो नंबर 1 है। इसके आसपास भी कोई कंपनी नहीं है जो इसको कोई टक्कर दे सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे Q1 में भी इसका रेवेन्यू 58% से ग्रो किया है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी 50% कैगार में अगले 3 से 5 साल ग्रो करेंगे। तो इसका जो लॉन्ग टर्म का जो विजिबिलिटी है वो मेरे हिसाब से बहुत ही क्लियर है। इसका जो रोड मैप है बहुत ही क्लियर है, और उस रोड मैप के अनुसार ये अपना बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम डिस्कस करेंगे इसका ट्रिपल एस के बारे में। ट्रिपल एस को लेके बहुत सारे हल्ला गुल्ला हो रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम इसे 8 से 10% यानी 8 to 10% से अपना ट्रिपल एस को ग्रो करेंगे। अगर आप Q1 का अपडेट में देखेंगे इसका ट्रिपल एस है 7.5%। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू गाइडेंस ही इसका परफॉर्मेंस है। आपको एक आधा पॉइंट के ऊपर उतना सीरियस नहीं होने का, उतना मैथमेटिकली आपको कोई भी नंबर देखना नहीं चाहिए। आपको डायरेक्शन देखना चाहिए, आपको रेंज देखना चाहिए। तो और सबको पता है जो आपका इस तरह का जो क्लोथिंग बिजनेस के लिए रिटेल जो क्लोथ्स का जो बिजनेस करते हैं उसके लिए Q3 सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, और उसके बाद Q2 होता है। तो Q1 इसका थोड़ा लीन क्वार्टर चलता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये एक बात है। फिर अगर आप इसका स्टोर के बारे में देखेंगे पूरे सेगमेंट में, अगर आप देखेंगे जो किस प्लेयर का सबसे स्टोर एडिशन जो फर्स्ट पेज से हो रहा है वो हो रहा है आपका V2 का। अगर आप देखेंगे आपका FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 140 स्टोर ओपन किया था, और FY27 में मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये मोटा मोटी 200 के ऊपर स्टोर खोलेंगे। पहले गाइडेंस था 170, फिर इन लोगों ने इसको 200 प्लस कर दिया है। तो आप इसे कंजर्वेटिवली 200 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट है। तो FY26 में था 140, और FY27 में गाइडेंस है आपका 200। तो अगर आप देखेंगे Q1 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 52 स्टोर इन लोगों ने ऑलरेडी ओपन कर दिया है। तो जो पेस ऑफ जो स्टोर ओपनिंग का जो स्पेस है यानी जो स्पीड है वो मेरे हिसाब से एकदम सुपर फास्ट स्पीड में अपना स्टोर वगैरह एक्सपेंशन कर रहा है। उसके बाद अगर आप इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट देखेंगे तो इसका नंबर है 886 रुपीज़ आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ। तो आपको ये नंबर देख के थोड़ा लग सकता है कि वो इतना क्यों कम है, 1000 के ऊपर क्यों नहीं है। बहुत सारे बिजनेस है जिसका 1000 के ऊपर है, लेकिन आपको ये बात भी देखना चाहिए कि इसका जो नया वाला जो स्टोर एडिशन हो रहा है तो नया वाला स्टोर का जो आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर उतना ज़्यादा नहीं होगा, मैच्योर स्टोर में ज़्यादा होगा। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था कि जो नया वाला जो स्टोर होता है यानी जिस स्टोर का एज 1 साल के नीचे होता है उसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर ये लोग मोटा मोटी 500-700 लेके चलते हैं। और मैच्योर स्टोर यानी एक स्टोर मैच्योर होने में आपको 4 साल लग जाते हैं, 3 से 4 साल। तो 3 से 4 साल में ये मोटा मोटी 1200 रुपीज़ में पहुंच जाते हैं। तो अगर एक स्टोर का अगर आप देखेंगे लास्ट 1
एक साल में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 150 से 200 स्टोर ओपन किया है। तो इसका जो टोटल स्टोर है, इसके पास टोटल स्टोर है अभी मोटा मोटी 381। तो इसका 50% जो स्टोर्स है वो उसका मैच्योर स्टोर नहीं है। तो जो मैच्योर स्टोर नहीं है उसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर 750 है। 750 तो जो एक साल होगा, कुछ कुछ स्टोर होगा जो आपका 1 महीने का है, किसी का 2 महीना है, उसका तो और भी कम होगा। तो इसीलिए क्योंकि इसका नया नया स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन हो रहा है, इसीलिए आप देखेंगे इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर थोड़ा कम है। जब आप देखेंगे इसका स्टोर लेवल पे थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाएगी, यानी बहुत सारे इसके पास स्टोर हो जाएगा, तब इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर बढ़िया है। अगर आप Q4 के साथ कंपेयर करेंगे उसमें भी ये नंबर बढ़िया है। तो एक बात है। तो ये मोटा मोटी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस, कमेंट्री, जो आपका बिजनेस अपडेट, सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा बिजनेस मॉडल है, बिजनेस है, सही दिशा में कर रहा है। हर एक पैरामीटर मेरे हिसाब से एक पिक्चर परफेक्ट स्टॉक है। तो इसके साथ और एक क्वेश्चन मेरे को कभी कभी आता है कि सर इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, 60 का वैल्यूएशन है। तो मैं उसको कहता हूँ कि आप इसको करंट पी से नज़रिए से आप इसको मत देखिए, आप इसको देखिए फॉरवर्ड पी के हिसाब से। अगर आप इसका FY27 का यानी एक साल फॉरवर्ड पी करेंगे तो इसका जो पी आ रहा है वो बिलो 40 आ रहा है, जिसका ग्रोथ है 50-60%। तो आपको जो बिजनेस मिल रहा है ये 0.8 के पेग रेशियो में जो बिजनेस मिल रहा है, और इसका हर एक पैरामीटर सही दिशा में रन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट में आपको देखना है तो V2 रिटेल एक मस्ट वॉच, एक देखने वाला स्टॉक है, आप इसको ज़रूर देखिए। फिर सेकंड में हम डिस्कस करेंगे V-मार्ट रिटेल को। आप कह सकते सर क्यों बजाज स्टाइल नहीं है, तो इसमें मेरा जो कंपैरिजन होगा वो भी हम इस वीडियो में कर देंगे। तो मेरे हिसाब से एक नंबर जो बिजनेस है वो है आपका V2 रिटेल, दूसरा है आपका V-मार्ट रिटेल। क्यों है, अगर देखेंगे V-मार्ट रिटेल का सेल्स ग्रोथ का नंबर है मोटा मोटी 23%। अगर आप बजाज स्टाइल का देखेंगे तो 29%। तो अगर आप इसको सेल्स ग्रोथ के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बजाज स्टाइल आपको आगे देखेगा। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ सेल्स स्टोर देखना नहीं है, उसके साथ और भी पैरामीटर होता है जो भी आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे V-मार्ट रिटेल जो 23% से ग्रो कर रहा है, अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम 15% से ग्रो करेंगे, लेकिन उन लोगों ने ऑलमोस्ट 20% से ग्रो कर रहा था। फिर आपने लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि हम मोटा मोटी 16 से 18% के बीच अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे Q1 में इन लोगों ने 23% ग्रोथ का अपडेट दिया है। तो मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है उससे बेहतर ये लोग प्रदर्शन कर रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसके SSG का नंबर भी बहुत बढ़िया है। इसका अगर कंसोलिडेट SSG देखेंगे तो 8% इसका SSG का नंबर है। और अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस का 3 सेगमेंट है, एक है आपका जो V-मार्ट रिटेल, V-मार्ट के सेगमेंट में है, दूसरा अनलिमिटेड इन लोगों ने एक्वायर किया था आपका साउथ और वेस्टर्न मार्केट को कैप्चर करने के लिए, और है कि इसका लाइम रोड करके है, लाइम रोड ही होगा शायद, जो आपको ओमनी चैनल का काम करते हैं। ओमनी चैनल का मतलब वो अपना ई-कॉमर्स के थ्रू माल को बेचते हैं अपने खुद के स्टोर से, और आपका जो लाइम रोड जो है वो अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन वो लोग अपना लॉस को धीरे धीरे नैरो डाउन कर रहा है, यानी डायरेक्शन सही है। तो एक बात है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो अनलिमिटेड का जो SSG है वो ऑलमोस्ट 9% है। तो इसका जो बिजनेस यानी SSG से आपको क्या पता चलता है, एक साल पुराना जो स्टोर्स है उसका परफॉर्मेंस आपको पता चलता है। तो इसका जो एक साल पुराना जो स्टोर्स है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, इस SSG के नंबर से आपको पता चल रहा है। तो एक बात है। तो और उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने दिया है उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। SSG भी मोटा मोटी का गाइडेंस है 6 to 7%, लेकिन ये भी 8% के ऊपर अपना जो SSG आपका नंबर शो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छे बिजनेस है, लेकिन V2 के साथ कंपैरिजन में नहीं आएगा। तो ये भी बात सही है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजाज स्टाइल के बारे में। बजाज स्टाइल का रेवेन्यू का ग्रोथ का जो अपडेट मैनेजमेंट ने दिया है वो दिया है 29% से। तो नंबर मोटा मोटी ठीक है, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था
कि हम मोटा मोटी अपना जो रेवेन्यू है उसको ग्रो करेंगे, 25% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, तो उस हिसाब से नंबर ठीक ही है। लेकिन अगर आप इसका जो बिजनेस है मेरे हिसाब से थोड़ा वोलाटाइल है। कभी कभार बढ़ जाते हैं, कभी स्टोर में आग लग जाते हैं, कभी अगर ये 20 स्टोर ओपन कर रहा है तो 5 स्टोर क्लोज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा है इस बिजनेस के साथ। और अगर आप इसको V2 के साथ कंपेयर करेंगे तो कंपेरिजन में आसपास नहीं है। V2 ग्रो कर रहा है 60% से, ये ग्रो कर रहा है 30% से। तो अगर बजाज स्टाइल 40-50% से ग्रो करता, उसके साथ उसके SSG V2 से बेहतर होता, तब एक कंपैरिजन में आता। लेकिन इस मामले में इसका SSG भी V2 से नीचे है, स्टोर एक्सपेंशन भी V2 से बहुत नीचे है। अगर आप बजाज स्टाइल का स्टोर एक्सपेंशन देखेंगे तो 13 स्टोर ओपन किया है इन लोगों ने Q1 में, तो और V2 ओपन किया है आपका 52 स्टोर। यानी V2 एक क्वार्टर में जो स्टोर ओपन करता है, बजाज स्टाइल एक साल में उतना स्टोर ओपन करता है। ये डिफरेंस है मेरे हिसाब से। आपका आकाश और पाताल का डिफरेंस है, कोई आसपास भी नहीं है। तो अगर आपको बजाज स्टाइल को कंपेयर करना है तो आप वी मार्ट के साथ कंपेयर करते हैं, आप विशाल मेगा मार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कभी V2 के साथ कंपैरिजन में अभी भी बजाज स्टाइल उस पोजीशन में अभी तक नहीं आया है। तो ये एक बात है। तो उसका SSG 7% है। इसके पास अभी करंट जो स्टोर्स है 276, इसके पास करंट स्टोर्स है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है 50 से 70 स्टोर ओपन करेंगे और SSG होगा 7 से 8%। तो नंबर मीडियो का नंबर है मेरे हिसाब से, बिलो एवरेज इसका नंबर है। तो उसके बाद हम हाई सेल के बारे में देखेंगे। सबसे लूजर स्टॉक है इस सेगमेंट का, तो इसका नंबर -1% से डिग्रो हुआ है और इन लोगों ने ओनली 2 स्टोर ओपन किया है। और अगर आप हाई सेल कला मंदिर को देखेंगे तो ये साड़ी बेचने वाला एक बिजनेस मॉडल है। अपना स्टोर वगैरह ओपन करते हैं और उनमें साड़ी वगैरह बेचते हैं। और एक साउथ इंडिया बेस्ड ब्रांड है, तेलंगाना, आंध्रा, फिर आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस तरह का रीजन में ये लोग अपना साड़ी वगैरह बेचते हैं। और अगर आप देखेंगे इसका लास्ट 4 क्वार्टर का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये पहले बता रहा था हम 20% से ग्रो करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर अपना गाइडेंस घटाया। जो भी गाइडेंस किया 50% से वो भी नहीं कर पाया। फिर कह रहे थे हम जो Q4 से Q1 बेटर करेंगे, लेकिन माइनस में चला गया। तो मेरे हिसाब से बहुत ही थर्ड क्लास एक कंपनी है। फिर भी आपको ट्रैक करना है, ये भी देखना है। और अगर आप देखेंगे इसका पी लो है, तो अभी लो पी करके इस तरह का घटिया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अगर होगा तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा अंडर परफॉर्मिंग करेगा, ये बात सही है। फिर अगर आप विशाल मेगा मार्ट को देखेंगे, विशाल मेगा मार्ट भी 20-22% ग्रोथ वाला एक इंजिन है। तो मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, उतना स्टोर लेवल पे उतना ग्रोथ भी नहीं है। SSG मोटा मोटी 7-8-10% में 10% में अपना SSG ग्रोथ है। थोड़ा बड़ा है SSG का ग्रोथ, मोटा मोटी 10-11% इसके SSG का ग्रोथ है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है हम मोटा मोटी 20 से 25% के बीच अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। तो एक मोटा मोटी आपका वी मार्ट रिटेल, फिर आपका बजाज स्टाइल, इस तरह का कंपैरिजन का एक कंपनी है, बिजनेस मॉडल है। फिर अगर आप ट्रेंड देखेंगे वो भी मोटा मोटी 15-20% का ग्रोथ वाला एक इंजिन है। तो ये बात है। उसके साथ आप इस सेगमेंट में पार्पल यूनाइटेड करके एक स्टॉक है, उसको भी देख सकते हैं। वो SME सेगमेंट पे है, लेकिन उसका भी ग्रोथ बहुत तगड़ा है। ऑलमोस्ट 100% में अपना बिजनेस को ग्रो करेंगे, रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। और ये क्योंकि ये आपका एक SME स्टॉक है तो इसका रिजल्ट आपको 6 महीने बाद आता है, साल में 2 बार आता है, एक दिक्कत है। लेकिन अगर आपको मेन बोर्ड का कोई बिजनेस देखना है तो मेरे हिसाब से V2 के आसपास कोई बिजनेस नहीं है। फिर और उसका वैल्यूएशन भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। मेरे को नहीं लगता है V2 का जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन आपको इसका परफॉर्मेंस देखना होगा, ट्रैक करना होगा। अगर इसका परफॉर्मेंस कुछ दिक्कत आ जाए, जैसे इसके SSG अगर घट के 6% 5% आ जाए, तो इस स्टॉक से आपको देखना होगा क्या करेंगे आप। तो यही था मोटा मोटी पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।